स्वागत है आपका द स्टोरी स्फीयर में। आज की कहानी का नाम है अनुष्ठान अंतिम बुलावा। रात गहरी थी। आसमान पर बादल इस तरह जमा थे मानो किसी ने जानबूझकर चांद को छुपा दिया हो। शहर से बाहर एक पुरानी और सुनसान हवेली के सामने विक्रम और निशांत खड़े थे। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन आज उनके चेहरों पर जो उत्साह था उसके पीछे कहीं ना कहीं एक अनजाना डर भी छुपा हुआ था। यह हवेली सालों से बंद पड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि यहां एक ऐसी आत्मा रहती है जिसे अगर बुलाया जाए तो वह जरूर आती है, लेकिन लौटने का रास्ता खुद तय करती है। विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, सच मैं करना जरूरी है क्या? अगर यह सब सिर्फ अफवाह निकला तो? निशांत के होंठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। हवेली का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। ऐसा लगा जैसे किसी ने कान के पास आकर सांस ली हो। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। कमरे के बीच एक पुरानी गोल मेज रखी थी। निशांत ने अपने बैग से सामान निकाला, चौक, एक पुरानी घड़ी और लाल रंग की मोमबत्तियां। यह अनुष्ठान बहुत पुराना है, निशांत ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। 2 लोग चाहिए, एक बुलाने वाला, दूसरा गवाह, और अगर बीच में कोई नियम टूटा तो आत्मा माफ नहीं करती। विक्रम ने गला सूखा महसूस किया। नियम क्या है? निशांत ने एक एक करके बताया। 1, मोमबत्तियां बुझनी नहीं चाहिए। 2, घेरे के बीच से उठना मना है। 3, आत्मा आए तो उससे बात नहीं, सिर्फ सवाल पूछना है। 4, और सबसे जरूरी डर दिखाना सख्त मना है। चौक से जमीन पर एक गोला घेरा बनाया गया। दोनों उसके भीतर बैठ गए। घड़ी की टिक टिक पूरे कमरे में गूंज रही थी। निशांत ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द के साथ हवा और भारी होती जा रही थी। मोमबत्तियों की लौ अचानक कांपने लगी। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे घेरे के बाहर कोई चल रहा हो, पर कदमों की आवाज नहीं थी, सिर्फ जमीन पर घिसटने की। अचानक टिक टिक रुक गई। घड़ी बंद हो चुकी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि अपनी सांस भी चुभने लगी। फिर एक आवाज आई, बुलाया? क्यों? यह आवाज न पुरुष की थी न स्त्री की, मानो कई आवाजें एक साथ बोल रही हूं। विक्रम की गर्दन अपने आप झुक गई। उसकी आंखों के कोनों से आंसू निकल आए। निशांत ने उसे घूर कर देखा, आंखों से इशारा किया, डर मत दिखा। निशांत ने सवाल पूछा, तू कौन है? हवा और ठंडी हो गई। मोमबत्ती की लौ नीली पड़ गई। घेरे के बाहर एक धुंधली सी परछाई उभरने लगी, लंबी, टेढ़ी और बिल्कुल भी इंसानी नहीं। आवाज गूंजी। विक्रम का पूरा शरीर कांप रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके कान के पास झुककर सांस ले रहा हो। उसके मुंह से अनजाने में निकल गया, बस हमें छोड़ दो। यही वह पल था। नियम टूट गया। कमरे में तेज हवा भर गई। सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। घेरा हल्की रोशनी के साथ दरकने लगा। आवाज अब गरज रही थी, डर दिखाया गया। विक्रम रो पड़ा, गलती हो गई, माफ कर दो। निशांत उठने की कोशिश करने लगा, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हैं। वह चिल्लाया, यह इसकी गलती है, मैंने नियम निभाए। लेकिन आत्मा हंस रही थी। वह हंसी नहीं थी, हड्डियों के घिसने की आवाज थी। नियम सिर्फ तोड़ना ही पाप नहीं, साथ रहना भी है। धुंधली परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और घेरे के भीतर कदम रखा। अब वह साफ दिख रही थी। आधा चेहरा जला हुआ, आंखें खोखली और मुंह इतना फैला कि जैसे कभी बंद ही ना होता हो। उसने अपनी उंगली विक्रम की ओर बढ़ाई। विक्रम चीखा। उसका गला जैसे किसी ने भीतर से दबा दिया हो। उसके पैर हवा में लटक गए। निशांत बस देख सकता था, आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। फिर आत्मा ने निशांत की ओर देखा, और तू गवाह। एक झटके में विक्रम का शरीर जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह निश्चल। निशांत की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आत्मा उसके बिल्कुल पास आ गई। उसकी ठंडी उंगली निशांत के माथे पर लगी। गवाह हमेशा चुप नहीं रहते। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास से गुजरे तो भीतर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दरवाजा खुला था। कमरे के बीच घेरे के अंदर 2 लाशें पड़ी थी।